रांची के जिला स्कूल मैदान में पुस्तक मेले का शुभारंभ हो गया है। इसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी, रांची विधानसभा के विधायक सीपी सिंह ने किया। मौके पर पुस्तक के महत्व को बताते हुए सीपी सिंह ने कहा, यदि किताबें नहीं होती तो हम अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान संपदा को नहीं जान पाते। इसलिए व्यक्ति को पुस्तकों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सच्चा मित्र ही नहीं बल्कि हमारे सुख दुख का साथी भी है। इस अवसर पर 3 पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। साथ ही साथ अतिथियों ने पुस्तक मेला परिसर का भ्रमण कर स्टॉल्स पर लगे पुस्तकों का अवलोकन किया। आइए देखते हैं। देखिए, रांची झारखंड की राजधानी है और पहले भी यहाँ पुस्तक मेला लगता रहा है, इस बार भी लगा है। देखिए, पुस्तक एक ऐसी चीज है जिससे ज्ञान की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ इससे लोगों में अपने रीति रिवाज, संस्कृति, उसका भी ज्ञान होता है। ये पुस्तक आवश्यक है कि विद्या के बिना आज के दिन कुछ भी संभव नहीं। शिक्षा ही विकास के सारे द्वार खोलती है। तो शिक्षा जो होती है पुस्तक के आधार पर होती है, इसलिए पुस्तकें खरीदनी भी चाहिए, पुस्तकें पढ़नी भी चाहिए और पढ़ लें तो पुस्तकें फिर दान कर देनी चाहिए, दे देनी चाहिए, ताकि उसका लाभ दूसरे लोग उठाएं। ये पुस्तक मेला चंद्रभूषण जी बराबर लगाते रहते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए बधाई के पात्र चंद्रभूषण जी। बहुत सारा यहाँ पर बुक लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है। लगता है कि युवाएं जिस तरह से नए समय में इन सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, किस तरह से आप उनको प्रोत्साहित करेंगे, किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो भी किताबों को पढ़ें? बिल्कुल, भारत युवाओं का देश है और 65% आबादी युवा है, लेकिन आज की युवा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर ज़्यादा झुक रही है और पारंपरिक ज्ञान परंपरा से अलग हो रही है। पुस्तक मेला का आयोजन युवाओं को पारंपरिक ज्ञान परंपरा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि जो पारंपरिक ज्ञान परंपरा है भारतवर्ष की, वो शाश्वत ज्ञान परंपरा है और भारत केवल कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि ऋषि प्रधान देश रहा है और भारत विश्व गुरु था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत के विश्व गुरु होने का आधार क्या था? ज्ञान, ऋषि मुनि। इसलिए भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु था और पुनः अपने उस पद को प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए यह आवश्यक है कि शहर शहर में पुस्तक मेला लगे, युवक जाएं, पुस्तकें खरीदें, पढ़ें और अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ें, क्योंकि पुस्तकें ज्ञान का सागर हैं और मनुष्य की जो 4 मौलिक आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा, लेकिन शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा विकास का मूलाधार है। शिक्षा समस्या नहीं, समाधान है और ज्ञान ही किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। इसलिए पुस्तक मेला आज के युवाओं के लिए और देश के नागरिकों के लिए परमावश्यक है। मैं इस अवसर पर चैनल से जुड़े सभी लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूं और इस पुस्तक मेला के जो आयोजक हैं डॉक्टर चंद्रभूषण सिन्हा, वे भी बधाई के पात्र हैं। और इस अवसर पर 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। यादों की पोटली उर्मिला सिन्हा, एक दूसरी पुस्तक है एक जोड़ी आंखें और एक सरहुल। तो ये उपलब्धि है कि हमारे रांची के जो लेखक हैं उनकी पुस्तकों का विमोचन मेला में हो रहा है, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पुस्तक मेला। सरकार से मैं चाहूँगा कि वे ऐसे पुस्तक मेलों के आयोजन के लिए सब्सिडियरी दे। ये पुस्तक मेला व्यक्तिगत खर्च पर लग रहा है, इसके लिए सरकार को सब्सिडियरी देना चाहिए और पुस्तक मेला को प्रोत्साहित करना चाहिए।
और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि प्रत्येक पुस्तक मेला से सरकार थोक भाव से पुस्तकों का क्रय कर विद्यालयों में आपूर्ति करे। ये सरकार से मेरी अपेक्षाएं हैं। यहाँ पे कितने कितने लोग कहाँ से आए हैं, मतलब कितने स्टॉल लगे हैं? जी, यहाँ 20 स्टॉल लगे हैं और उसमें दिल्ली के राजपाल एंड सन्स से लेकर के समय इंडिया तक के स्टॉल हैं। और केवल पुस्तकें ही नहीं बल्कि पुस्तकों के अलावे कुछ दैनिक घरेलू उपयोग की चीज़ों का भी स्टॉल लगा हुआ है और रामकृष्ण मिशन का स्टॉल लगा हुआ है, विवेकानंद का लगा हुआ है, कबीर का लगा हुआ है। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर का स्टॉल आपके सामने है। इसलिए पूरे देश भर के प्रकाशक यहाँ आए हैं और 10 दिनों तक ये उत्सव चलेगा। मैं चाहूँगा कि सभी आए और पुस्तकें खरीदें और लाभ कार्ड ले जाएंगे। क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार? क्या साहित्य को लेकर? जी, साहित्य समाज का दर्पण है, हम सभी जानते हैं। और साहित्य देखिए, कवि चाहे लेखक क्या लिखता है, जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हम लिखते हैं, जिसको हम अनुभव करते हैं। हम नए लोगों को कुछ दे जाएं पढ़ने में। जब साहित्य आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फलाने समय में ऐसा हो रहा था, चलाने समय में ऐसा हो रहा था। तो मेरा कहना है कि अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना खान पान, अपना रीति रिवाज, अपने बड़े बुजुर्ग, अपना गांव, अपना घर, अपने पैतृकता से भी प्रेम करें। अपनी आबो हवा, अपना पर्यावरण, अपना रहन सहन, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़े। इसी संगतियों पर मैं लिखती हूँ और मेरा यही प्रेरणा रहता है कि आप अपने जड़ों से जुड़े रहिए, जड़ से मत बाहर जाइए, चाहे जहाँ भी रहिए। मैडम, जिस तरह से समय बदल रहा है, जी। क्या लगता है कि आज से अगर 15-20 साल पहले की बात करें और आज की बात करें, जी। क्या कुछ नया देखा? बहुत कुछ नया, जैसे अब किताब पढ़ना कोई नहीं चाहता है, कोई लिखना नहीं चाहता है, कोई उसको छप जाएगा, आप मुफ्त में भी दे दीजिएगा, ले लेंगे, लेकिन उसको रख लेंगे। पढ़ना नहीं लोग चाहता है। ये देखिए, गूगल बाबा है, ठीक है, गूगल है, एलेक्सा है, सब चीज़ है, इनसे आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो आनंद आपको पुस्तकों में है, वो आनंद कहीं नहीं। पुस्तक के बिना लोग अकेले हैं। पुस्तक पढ़ने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। शॉर्टकट है कि हम गूगल से पूछ लीजिए, कहीं से देख करके कर लिए। हम लोग जब छोटे थे तो क्या था कि जो कुंजिका होती थी, कुंजिका भी यूज नहीं, व्यवहार नहीं लाया जाता था, शिकायत समझा जाता था, ट्यूशन शिकायत समझा जाता था। और आज तो स्टेटस सिंबल हो गया, कोचिंग, ट्यूशन, और आपको ये गूगल से पूछ करते नहीं। किताब बहुत सच्चा साथी है, फिर लोग समझेगा। बिना किताबों का कुछ नहीं है। हम लोग स्वांतः सुखाय के लिखते हैं, समाज के लिखते हैं। आज नहीं तो कल हमारी भी पहचान बनेगी और लोग इसके तरफ मुड़ेंगे। सब पुराना चीज वापस आ रहा है, फिर वही वापस आएगा। सरकार से तो देखिए यही निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, साहित्यकारों को संरक्षण दे। और जैसे हम लोग छपा प्रकाशित करवाते हैं तो बहुत पैसा लगता है, तो उसमें थोड़ा संशोधन करें और सरकार इसको मोटिवेट करे सब पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी में सब जगह, तो क्यों नहीं लोग पढ़ेगा ही। सरकार से यही अनुरोध है कि सरकार इसको सब परिचय। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला सिन्हा, रांची झारखंड से। मैं स्थानीय महेंद्र प्रसाद महिला महाविद्यालय में वर्षों तक हिंदी विभागाध्यक्ष रही। अब अवकाश प्राप्त हूँ, देश विदेश का मैं भ्रमण करती हूँ, लेकिन अपने गांव भी नियमित में जाती हूँ। अपने गांव से मैं बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ। और दूसरी बात यह है कि लिखना मेरा स्वांतः सुखाय कहिए, लेकिन मैं वही लिखती हूँ जो सबके काम आ सके, जो आपके संस्कार को, संस्कृति को परिभाषित कर सके। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने पर गर्व करना चाहिए, हमें अपने झारखंड पर गर्व करना चाहिए। 21 जनवरी जिस तरह से आज पुस्तक मेला लगाया गया है, किस तरह से लोगों को उत्साहित करेंगे? क्योंकि आज के डेट में AI का ज़माना है, तो कैसे लोग पुस्तक खरीदेंगे और उसको पढ़ेंगे? ऐसा है कि मानव की चार मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा ही है। एक शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो नैतिक हो, किसी भी तरह से। और इसमें सबसे बड़ा योगदान पुस्तकों का ही है। बिना पुस्तक के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पुस्तक हमें गढ़ती है। और आज के बच्चे जो है, कुछ भी होता है, अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुमारी कुसुम लता ये कहना चाहूँगी, मेरा ये
ऑब्जर्वेशन है, मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ या टास्क देती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चे फटाक से गूगल करके या AI का हेल्प लेके वो टास्क पूरा करते हैं, बट उन्हें उतना नॉलेज नहीं मिल पाता। अगर हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें और 4 चीज़ों का ज्ञान होता है। मेटा AI ले ले आप, या गूगल ले ले, यूट्यूब ले ले, उससे हमें उतना ही नॉलेज होता है जितना हमें ज़रूरत होती है। लेकिन पुस्तकें हमें प्रेरित करती हैं कि हम आगे और चीज़ पढ़ें और चीज़ जानें। और बिना पुस्तक के कभी भी किसी भी शिक्षार्थी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शोधार्थी हो, का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। और केवल शहरों ही नहीं, गाँव में भी मेरी सरकार से अपील होगी कि गाँव में भी छोटी छोटी लाइब्रेरी की व्यवस्था करें, जिन्हें पुस्तकें बहुत आसानी से नहीं मिल पाती, और ऐसे जगह जहाँ पे नेट की फैसिलिटी, नेट का कनेक्शन नहीं हो पाता, सर्वर डाउन रहता है, सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पुस्तकों के माध्यम से ही बच्चों का पूर्ण विकास हो सकता है, फुल डेवलपमेंट हो सकता है। कई किताबें मिलेंगी जिसमें से आज एक जोड़ी आंखें के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। आज कितना भी देश पुरुष प्रधान देश हो गया है, लेकिन अगर हम बिना नारी के कभी भी पूरा देश सक्सेस नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि एक महिला पढ़ती है, आगे बढ़ती है, एक नारी आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार उसका आगे बढ़ता है, पूरा समाज उसका आगे बढ़ता है। और इस किताब में नारी सशक्तिकरण की बात की गई है। मैं सबसे आग्रह करूंगी कि इस किताब को जरूर एक बार पढ़ें। धन्यवाद। यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पर आते हुए जितने भी लोग हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, उनकी प्रेरणा जगेगी और वो जाके आगे इसका और प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे इस पुस्तक मेला का और भी बेहतर